नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और आज के मुद्दे को लेकर मैं हूं आपके साथ बसंत शर्मा। आज प्रदूषण के मुद्दे पर बात करने हम जा रहे हैं क्योंकि एक सबसे बड़ी समस्या आज के समय में बात करें तो देश के सामने प्रदूषण की है। देश में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ने भी अब चिंता जाहिर कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को भी फटकार लगाई। अदालत ने कहा कि हम नीतिगत मुद्दों में प्रवेश नहीं करते, लेकिन अगर लोग मर रहे हैं, लोगों की सांसों के साथ खिलवाड़ हो रहा है तो हम नीतिगत मुद्दों में प्रवेश करेंगे। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में पराली जलाने को तुरंत रोका जाए, ऐसे में चर्चा होगी इसी मुद्दे पर पहले आपको यह रिपोर्ट देखनी चाहिए। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्ती के मूड में नजर आया। सुप्रीम कोर्ट के सामने आया कि एक भी स्मोक टावर काम नहीं कर रहा। अदालत ने सरकार को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि इसकी मरम्मत की जाए। इसके साथ ही पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की सरकारों को पराली जलाने पर रोक लगाने का भी निर्देश दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि प्रदूषण के मुद्दे से निपटने के लिए वाहनों के लिए ऑड इवन जैसी योजनाएं महज दिखावा है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती बरतते हुए कहा कि पंजाब सरकार ऐसे हालात देख रही है जहां धान की फसल के कारण जलस्तर में भारी गिरावट आई है। इस पर अदालत ने कहा कि आप एक तरफ बाजरा को बढ़ावा दे रहे हैं और फिर धान को भूजल बर्बाद करने दे रहे हैं। इस बात पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है कि क्या इस तरह के धान को उस समय अवधि में उगाया जाना चाहिए जिसमें इसे उगाया जाता है। कई साल पहले ये समस्या नहीं थी क्योंकि ऐसी फसल नहीं होती थी। उन्होंने कहा कि हर समय राजनीतिक लड़ाई नहीं हो सकती है। पराली जलाना कोई राजनीतिक मामला नहीं है, इसे तुरंत जलाना बंद करना चाहिए। अदालत ने राजस्थान को वायु प्रदूषण को कम करने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया है। खासकर त्योहार के दौरान इस पर ज्यादा ध्यान देने की बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रदूषण का प्रबंधन करना हर किसी का कर्तव्य है। वहीं दिल्ली में पर्यावरण मंत्री ने ऑड इवन को लागू करने के लिए एक अहम बैठक की। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने वायु प्रदूषण मामले की सुनवाई के लिए 10 नवंबर की तारीख तय की है। तो प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है, ऐसे में चर्चा करना लाजमी भी है क्योंकि जनता की सांसों से जुड़ा हुआ यह मुद्दा है। इस पर बात करने के साथ साथ अभी हमारे साथ चर्चा में शामिल हो चुके हैं सुमित्रा चौहान, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, बजरंग दास गर्ग, प्रवक्ता कांग्रेस, विजेंद्र रेड्डी, प्रवक्ता इनेलो, डॉक्टर पंकज बेनीवाल, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, राजेंद्र जादौन, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। सबसे पहले सुमित्रा चौहान, बीजेपी की प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सुमित्रा जी, देखिए, जो प्रदूषण है लगातार बढ़ता जा रहा है। तमाम दावे किए जाते हैं केंद्र के स्तर पर भी और प्रदेश स्तर पर भी, लेकिन उसके बावजूद भी कई जिले ऐसे हैं ये प्रदूषण अब जनता की सांसों का दुश्मन बन चुका है। सुमित्रा जी, किस तरीके से देखते हैं आप इसे? देखिए, प्रदूषण आज सबसे बड़ी समस्या बन चुका है। इसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन हरियाणा सरकार से मैं कहूंगी ये दुर्भाग्य की बात है कि आज हमारा जो प्रदूषण का लेवल बहुत सारे, खास तौर से एनसीआर में जो बढ़ा है, वो बहुत चिंताजनक नहीं, शर्मनाक है मैं ये कहूंगी। लेकिन सरकार के स्तर पर ये आम जन के लिए, हम सबके लिए शर्मनाक है। हम सबको इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा जी। लेकिन सरकार के स्तर पर जिस तरीके से हरियाणा सरकार ने कदम उठाए हैं, बहुत ही सुंदर कदम उठाए हैं। किसान जो पराली जलाते थे उनको इंसेंटिव पर एकड़ भी दिए गए, धान की फसल कम बोए उनके भी इंसेंटिव दिए गए। लेकिन चाहे व्हीकल से प्रदूषण है, चाहे फसल से है, लेकिन आम जन को मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी, ये बिल्कुल सही बात है कि न्यायपालिका ने भी जिस तरीके से कहा गया है, ये सांसों के साथ खिलवाड़ नहीं हो सकती। ठीक है, ये राजनीतिक मुद्दा भी नहीं हो सकता, ये आमजन का मुद्दा है और सभी का मुद्दा है। बिल्कुल, इसके लिए हर व्यक्ति को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। हर समाधान के लिए हर घर में हर व्यक्ति को लगना पड़ेगा, हर छात्र को लगना पड़ेगा और जड़ मूल से इनको हम निपटाएं और अच्छा अपना वातावरण बनाएं। इसके लिए जागरूक होना और उन चीजों को रोकने के लिए सभी की भागीदारी बनेगी। जो सरकार को करना चाहिए, मैं फिर भी ये कहूंगी, हरियाणा सरकार ने बेहतरीन कदम लगातार बहुत सालों में उठाए हैं, क्योंकि अन्य सरकारों का सहयोग कम है, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे पंजाब हो,
और स्टेट्स सबको एक साथ लगना पड़ेगा। मैं यही कहना चाहूंगी आपके चैनल के माध्यम से, ये राजनीतिक बातों से ऊपर उठकर मुद्दा है। आज हमें बहुत गंभीर होने की जरूरत है, जागरूक अपने बच्चों को करने की जरूरत है, अपने जो विकल्प है उनको कम यूज करने की जरूरत है, और पर्यावरण को साफ रखें। ये सबसे पहले प्राथमिक दायित्व हम सबका होना चाहिए। सरकार अपने स्तर पर जो करना चाहिए वो कर रही है, लेकिन अकेले सरकार से नहीं, हम सबके सहभागिता। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। बजरंग दास गर्ग जी हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस से लगातार बने हुए हैं। बजरंग जी देखिए, सुमित्रा चौहान ने बात कही कि सभी के सहयोग से काम होगा, लेकिन कांग्रेस लगातार सवाल उठाती है कि बीजेपी कर नहीं रही है कुछ भी। जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए प्रदूषण को कंट्रोल करने को लेकर वो की नहीं जा रही है, धरातल पर नजर नहीं आ रही है। ये बात आपकी तरफ से कही जा रही है। सर किस तरीके से देखते हैं काम हो रहा है, धरातल पर नजर आ रहा है प्रदूषण को लेकर जो काम हो रहा है? जी बजरंग बसंत जी, हाँ जी, हकीकत में कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है ये। बिल्कुल, ये हमें सबको मिलजुल कर ठीक है इस समस्या का समाधान करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है बसंत जी, थोड़ी आवाज बैक मारियो, ठीक करना मेहरबानी करके। चलिए ठीक है, बिल्कुल। जो साउंड में प्रॉब्लम है उसे एक बार जरा कीजिएगा। जी बात रखिए। पराली का मामला है, पराली किसान पराली ना जलाए, उसके लिए जरूरी है सरकार को 6,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से किसान की पराली खरीदी जाए। ठीक है, क्योंकि जो फसल जो होती है, जो पराली होती है, जमीन से निकालने के लिए, उसके बंडल बनाने के लिए खर्चे बहुत आते हैं। ठीक है, तो इसलिए मजबूरी के अंदर किसान जब उनको पैसा नहीं मिलता पराली का पूरा, तो वो मजबूरी में जलाता है। और यहां तक जलाने का मामला जो आया है हरियाणा में कम है, इसमें कोई दो राय नहीं। दूसरी बात, जहां पराली निकालने का मामला है, कटाई होती है, उसके बंडल बनते हैं, उसकी जो मशीन आती है उस पर पूरा सब्सिडी सरकार को देनी चाहिए, ताकि किसान पर कोई आर्थिक बोझ ना पड़े। किसान को जो मशीन मिलेगी, किसान उसकी पराली को निकालकर उसके बंडल बनाकर बेचेगा। बेचने का सिस्टम है, ये गत्ता मिलों में भी चलता है, बिजली थर्मल प्लांट में बिकता है, यहाँ तक कि भट्ठों में बिकता है, अनेकों जगह ये पराली काम आती है, बिकती है। सरकार को इसके लिए सिस्टम बनाना चाहिए। अगर सरकार चाहे छोटे छोटे उद्योग ग्राम स्तर के ऊपर लगवा सकती है, छोटे उद्योग लगेंगे, गत्ता की मिलें लगेगी, छोटे मोटे और उद्योग लगेंगे। जहां पराली काम आती है तो वहां पराली हाथों किसान की बिक जाएगी, और वहां दुम्बा जहां प्रदूषण फैलता, प्रदूषण कम हो जाएगा। खाली पराली की बात नहीं है। हम बार बार पराली की बात करते हैं, पराली के कारण दुम्बा हो गया। खाली पराली से दुम्बा नितना नहीं है, प्रदूषण के लिए कई चीज और भी जिम्मेवार है। आप देखिए, कूड़ा करकट है, जहाँ हरियाणा का मामला ले लिए, सफाई व्यवस्था नहीं है, दूर उड़ रही है, जगह जगह कूड़े के ढेर पड़े हैं। कूड़े में जो आग लगाओगे आप, उससे भी प्रदूषण फैलता है, गाड़ियों से भी प्रदूषण फैलता है। ये खुले जनरेटर होते हैं विदाउट कनोपी वाले, उनसे भी प्रदूषण फैलता है। सरकार को इसके लिए उचित कदम उठाने की जरूरत है। जब बार बार दोष किसान के ऊपर दिया जाता है, किसान पराली जलाता है, तो किसान को फैसिलिटी दो। किसान को आप फैसिलिटी दोगे, किसान क्यों पराली जलाएगा? किसान चलिए ठीक है, जवाब ले लेंगे। बिल्कुल बजरंग जी, किसान पराली जला, चलिए ठीक है, ये जरूरी बात है। चलिए ठीक है, आपकी बात का जवाब मैं लूंगा सुमित्रा चौहान से। हमारे साथ डॉक्टर पंकज बेनीवाल प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के, स्टूडियो में यहाँ पर मौजूद है। पंकज बेनीवाल जी, देखिए पोल्यूशन लगातार बढ़ता जा रहा है सर। राजधानी दिल्ली में जिस तरीके से OD1 का फॉर्मूला अब लागू कर दिया गया एक बार फिर से, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अवैज्ञानिक है ये फॉर्मूला। किस तरीके से दिल्ली को प्रदूषण रहित बनाएंगे सर आप? नमस्कार बसंत जी, सभी साथियों को नमस्कार, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, आम आदमी पार्टी लगातार पॉल्यूशन को कम करने के लिए अग्रसर है। हमेशा ही पॉल्यूशन जो है पूरा हजार्डियस रहा है, पूरे देश के लिए रहा है। कोविड-19 में भी अगर हमने देखा, उस टाइम पे भी लोगों को सांस लेने के लिए बहुत दिक्कतें आ रही थी, ऑक्सीजन की समस्या बहुत बड़ी हो रही थी। आज तो
वातावरण के अंदर ही ऑक्सीजन की कमी है और वहां पर बहुत ज्यादा पॉल्यूटेंट्स हैं, जिसकी वजह से आज लंग्स के इन्फेक्शन, ब्लड का इन्फेक्शन, इवन नाक की जो एलर्जी है, जुकाम है, खांसी, बच्चों के, बुजुर्गों में बहुत सारी चीजें देखने को सामने आ रही है आजकल। ठीक है। तो मरीजों की संख्या भी इस पॉल्यूशन की वजह से बढ़ गई है। तो इसके ऊपर राजनीति ना करते हुए सभी दलों को साथ आकर के, सेंटर को या सभी राजनीतिक दलों को इस पे बैठ के चिंतन करने की जरूरत है। पूरे देश की जनता को चलिए अवेयर करने की जरूरत है कि पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा समस्या हमारे देश के लिए आगे आने वाले समय में बन सकता है। लेकिन इसके साथ साथ अगर कुछ आंकड़े मैं पेश करना चाहूंगा बसंत जी आपके सामने। हाँ जी। दिल्ली के अंदर अगर 2013 की बात करें तो 20% ग्रीन कवर एरिया था। ठीक है। लेकिन अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद हमने ये निश्चित किया था कि 25% तक ग्रीन कवर एरिया को हम बढ़ा देंगे और हम इसमें 3.6% की वृद्धि करते हुए हमने दिल्ली का ग्रीन कवर एरिया बढ़ा दिया 23.6%। अब अगर इसका कंपैरिजन हम हरियाणा के साथ करें तो हरियाणा में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, हरियाणा का जो हरियाणा की फॉरेस्ट पॉलिसी है वो कहती है 20% हरियाणा का कवर्ड ग्रीन कवर एरिया होना चाहिए और है कितना, सिर्फ 3.6। कहां दिल्ली में 23.6 और कहां हरियाणा में सिर्फ 3.6। और हरियाणा की फॉरेस्ट पॉलिसी के अकॉर्डिंग 20% होना चाहिए था। अकेले ही गुरुग्राम के अंदर 19-20 में, 2019 और 2020 में 2.47 स्क्वायर किलोमीटर ग्रीन कवर एरिया को कम कर दिया गया। अच्छा। पूरे हरियाणा के अंदर 140 स्क्वायर किलोमीटर जो ग्रीन कवर एरिया था उसको कम कर दिया गया। ग्रीन कवर एरिया कम कर दिया, फॉरेस्ट कम कर दिए, पेड़ कम कर दिए। जो गांवों के अंदर पहले बनी हुआ करती थी, जहां पर पेड़ पौधे हुआ करते थे, उन सबको आज काट दिया गया है। तो ये सरकार की विफलताएं हैं। सरकार जानबूझकर हरियाणा को दम घोटू वातावरण के अंदर पहुंचा रही है। हरियाणा की जो भाजपा और जजपा की सरकार है, इसको पूरे तरीके से समझना चाहिए कि हरियाणा के अंदर ग्रीन कवर एरिया को जो फॉरेस्ट पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग 20% लेके जाए और दिल्ली का अनुसरण करते हुए जैसे बीते वर्षों में दिल्ली में 3.6% बढ़ाया है, उसी तरीके से हरियाणा में भी ग्रीन कवर एरिया बढ़ाया जाए, फॉरेस्ट का एरिया बढ़ाया जाए, प्लांटेशन की जाए ज्यादा। बिल्कुल पंकज जी, जिसकी वजह से हमें अच्छा वातावरण मिले और हर एक हरियाणवी आज प्रॉपर ऑक्सीजन की हवा में रह पाए। देखो मैं एक और उदाहरण देना चाहूंगा। गर्मी के दिनों में आंधी आती है, बहुत रेतीली आंधियां चलती हैं, लेकिन हवा का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि वो रेत 1 घंटे में, आधे घंटे में वहां से निकल जाता है। और इस मौसम के अंदर मौसम ठंडा होता है, हवा का दबाव कम हो जाता है, तो जहां जहां ये पॉल्यूटेंट्स होते हैं उन पॉल्यूटेंट्स का सेडिमेंटेशन होना स्टार्ट हो जाता है और उसकी वजह से ये गैस चैम्बर के जैसा बनना शुरू हो जाता है। जब तक बारिश या तेज हवा ना चले तब तक ये स्थिति बनी रहती है। हम हमेशा ही हर साल यही देखते हैं कि जब बारिश आ जाती है या हवा का दबाव तेज हो जाता है, हवा का प्रेशर तेज हो जाता है, तो अपने आप ही ये कण कम हो जाते हैं। लेकिन ग्रीन कवर एरिया कम किया है हरियाणा की सरकार ने, वो हरियाणा की सरकार को देखना पड़ेगा। ठीक है पंकज बेनीवाल जी, ऐसे में सवाल उठता है, आप कह रहे हैं कि ग्रीन कवर एरिया जो हरियाणा सरकार ने कम किया है, राजधानी दिल्ली में बढ़ाया गया है, ये फॉरेस्ट एरिया बढ़ाने से दिल्ली की जनता को कितना अच्छा एनवायरमेंट दिया है सर आपने पिछले सालों में? देखिए 2014 की अगर मैं बात करूं या 2015 की बात करूं तो वहां पर 365 में से सिर्फ 109 दिन हमारे को गुड क्वालिटी की एयर मिलती थी और अब 2023 में अभी तक 206 दिन गुड एयर क्वालिटी की हवा उस ग्रीन कवर एरिया बढ़ाने की वजह से या दिल्ली के तमाम जो हमने आज तक काम किए हैं, एक काम होता है शॉर्ट टर्म का, एक काम होता है लॉन्ग टर्म का। शॉर्ट टर्म के जो काम है उनसे भी दिल्ली की जनता को फायदा होता है और लॉन्ग टर्म के जो काम हमने आज तक किए हैं उनसे यह फायदा जनता को हुआ है कि जो पहले 109 दिन गुड एयर क्वालिटी की हवा 2015 में मिलती थी, वो आज दिल्ली की जनता को 2023 में अभी तक 206 दिन मिल चुके हैं 365 में से। मैं मानता हूं कि दिल्ली का एनवायरनमेंट आज बहुत ज्यादा खराब है, वहां की दम घोटू हवा है, जनता नहीं जी पा रही है ऐसे माहौल के अंदर। लेकिन उससे लड़ने के लिए जो शॉर्ट टर्म एक्शन प्लान है वो सारे के सारे दिल्ली सरकार आज दिल्ली के अंदर अपना रही है। चाहे वो हॉटस्पॉट बनाने की बात हो, 513 जो हमने जगह ऐसी चिन्हित की है, ऐसी टीमें बनाई हैं जो पूरी दिल्ली के अंदर घूम रही हैं। हॉटस्पॉट एरिया 13 बना दिए हैं, वहां पर लगातार टीम मॉनिटरिंग पर लगी हुई है कि कहां से कैसे इसको कम किया जाए। जितना भी ओपन बर्निंग था उसको बैन कर दिया गया है। ग्रेड 4 के जो नियम है उनको सख्ती से लागू कर दिया गया है। 1100 कर्मचारियों को या अधिकारियों को हमने लगा दिया है कि कहीं भी ओपन बर्निंग के केस ना आए, कहीं भी सीएनडी की चीजें ना चले, यानी कि कहीं भी कंस्ट्रक्शन वर्क ना हो,
कंस्ट्रक्शन को प्रॉपर तरीके से बैन कर दिया गया है। और अभी आपने भी बताया कि ऑड इवन का फार्मूला फिर से 13 नवंबर से 20 नवंबर तक, एक हफ्ते तक दिवाली के बाद चलेगा, जिसकी वजह से हमारा ट्रैफिक का जो लोड है रोडों के ऊपर वो आधा हो जाएगा। पॉल्यूशन, लेकिन पंकज जी, सुप्रीम कोर्ट ने तो अवैज्ञानिक करार दे दिया आपके ऑड इवन फॉर्मूले को। वो ठीक है, लेकिन आप भी एक धरातल की अगर बात करें, अगर आपके सामने से 50 गाड़ियां जा रही हैं, उनका पॉल्यूशन कितना होगा, और आपके सामने अगर 25 गाड़ियां जा रही हैं, उनका पॉल्यूशन कितना होगा, आप अपने आप में ही नजर आ जाएगा आपको कि कितना, आधी गाड़ियां अगर कम हो जाती हैं तो उससे कितना पॉल्यूशन, हमारा एटमॉस्फेयर हेल्दियर हो सकता है। बीजेपी तो से चीजों से आज ये शॉर्ट टर्म एक्शन प्लान है जो मैंने आपको बताए, जो अभी दिल्ली के अंदर माहौल खराब हो रहा है, उसको हमने सुधारने के लिए ये हमारे शॉर्ट टर्म एक्शन प्लान थे। और लॉन्ग टर्म एक्शन प्लान के लिए जैसे कि हमने इलेक्ट्रिक बसेस का यूज किया, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का यूज किया, सीएनजी का यूज किया, डीजल व्हीकल को बैन कर दिया। 24 घंटे बिजली देने की वजह से जो जनरेटर थे डीजल के वो वहां पर बंद हो गए हैं, और सीएनजी की बसें या इलेक्ट्रिक बसें वो सब लगा दी गई हैं। चलिए ठीक है, एनवायरमेंट हेल्दियर है। और 206 दिन आपके जो प्रश्न है उनका जवाब लूंगा मैं बीजेपी से। पंकज बेनीवाल जी, हमारे साथ इनेलो के प्रवक्ता विजेंद्र रेड्डी भी जुड़ चुके हैं। विजेंद्र जी, देखिए जिस तरीके से पोल्यूशन लगातार बढ़ता जा रहा है, जो काम किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, देखिए पराली जलाने को लेकर कहा जा रहा है कि पराली खरीद रही है अब सरकार, हालांकि मामले सामने आ रहे हैं। संतुष्ट है क्या आप सरकार की तरफ से जितने भी कदम उठाए गए हैं पोल्यूशन को कम करने को लेकर प्रशासन की तरफ से धरातल पर? विजेंद्र जी। हाँ, देखिए किसी भी विकसित राष्ट्र में लोगों का हेल्दी होना आवश्यक होता है। ठीक है। और जिस प्रकार से आज ये पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है, इसके कितने बैड इफेक्ट ऑल लिविंग्स के ऊपर पड़ रहे हैं ये सबके सामने है। खास करके जो ह्यूमन बीइंग हैं उसके ऊपर कितना बुरा असर पड़ रहा है, कितनी प्रकार की बीमारियां इससे बनती है जिनसे उनका स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन बिगड़ता जा रहा है। और न केवल कुछ समय के लिए बल्कि क्रॉनिक डिजीज भी इससे लगती हैं जिससे उनकी जान को खतरा होता है। और एक रिपोर्ट के अनुसार लगभग 24 लाख मौतें पोल्यूशन के द्वारा हिंदुस्तान में हुई है पिछले साल। तो जब 24 लाख मौतें पोल्यूशन के कारण हो रही हैं तो वास्तव में बड़ा गंभीर ये विषय है और गंभीरता से सरकार को लेने चाहिए। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है बसंत जी, सारे के सारे राजनीति करने की बात करते हैं। मानव जीवन को बचाने के लिए ये लोग तब कदम उठाते हैं जब उसका खतरा शुरू हो जाता है। ठीक है। प्रत्येक वर्ष हम डिबेट करते हैं, प्रत्येक वर्ष सरकारें जो है ना ऑड इवन लागू कर देती है, प्रत्येक वर्ष सरकार ग्रैप लागू कर देती है, प्रत्येक वर्ष सरकार जो है ना और ये करेगी, ओल्ड व्हीकल को रोकवाने का काम कर देगी। क्या प्रत्येक वर्ष ऐसे ही ये सिस्टम चलता रहेगा? क्या यही दृश्य चलता रहेगा? अच्छा। अरे हमारी सरकारें दावा करती है चंद्रमा पर कॉलोनी बसाने का, और यहाँ जो धरती की जो कॉलोनियां बसी हुई हैं वो मर रही हैं, वो भी पोल्यूशन के कारण। क्या इस सरकार के पास ऐसी कोई पॉलिसी इजाद करने का मेथड नहीं है कि इस पोल्यूशन को जड़ से खत्म किया जाए? पराली जलाने के लिए किसानों के ऊपर केस बनाने से क्या पोल्यूशन खत्म हो जाएगा? ऑड इवन से यदि प्रदूषण खत्म होता है तो आज के इंडेक्स में, एक्यूआई में आज का और परसों वाले इंडेक्स में कितना डिफरेंस आया है वो निकाल करके बताइए मेरे को। आप ये कहते हैं अभी कि हमने 3.6 ग्रीन कवर एरिया बढ़ा दिया। चलिए, पिछले साल कितना इंडेक्स था एक्यूआई और इस साल कितना है? आपके 3.6 ने कितना इंडेक्स कम करने का काम किया? ये सब ढकोसलेबाजी है। मैं धन्यवाद करता हूं हमारी सुप्रीम कोर्ट का जिन्होंने बड़ा स्ट्रिक्ट आदेश दिया कि ड्रामेबाजी छोड़िए, राजनीति करने छोड़िए और इसका कोई स्थायी समाधान निकालने का काम कीजिए। ये आंकड़े लेकर के बैठ जाते हैं, आंकड़े से किसी का स्वास्थ्य सुधर नहीं जाएगा, आंकड़ों से ये जो ना एक्यूआई सुधर नहीं जाएगा। यदि आपने एक्यूआई सुधारा है तो हमें वो बताइए कि पिछले साल 400 था, इस बार एक मिनट बसंत जी, हमें ये बताइए, पिछली साल 400 था, इस साल 350 हो गया, फिर हम माने आपने ग्रीन कवर एरिया को बढ़ाया तो ये फायदा हुआ। ये सब कोई ऐसी पॉलिसी सरकार को लेकर देखो, किसी भी सरकार ने सच्ची नीयत से इसके ऊपर काम नहीं किया। सिर्फ आंकड़ेबाजी करते हैं, दिखावाबाजी करते हैं, ड्रामाबाजी करते हैं। अगर सही मायने में इसका कोई तरीका निकाले तो सरकार निकाल सकती है, बड़ी आसानी से निकाल सकती है। अब इन्होंने ग्रेप लगाने का काम कर दिया। अरे भाई, तुमने ग्रेप लगा दिया, आपको पता है अक्टूबर के महीने में पोल्यूशन खराब होना है, तो पहले उसके ऊपर इंतजाम क्यों नहीं किए? आपने जनरेटर चलवाने बंद कर दिए, लोगों की फैक्ट्रियां बंद करवाने का काम कर दिया। क्या वो भूखे मरेंगे? उसका अल्टरनेट क्यों नहीं दे रहे हो आप लोगों को?
चलिए। आप पराली जलाने के लिए बंद कर दिया किसान को। आपकी बात का जवाब भी लूंगा मैं जी, बिल्कुल। सुमित्रा चौहान जी, आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, कांग्रेस की तरफ से कही जा रही कि सरकार पराली को लेकर ठीक से दाम नहीं दे रही है। कांग्रेस की तरफ से बात कही गई, आम आदमी पार्टी की तरफ से बात कही गई, फॉरेस्ट एरिया जितना बढ़ाया जाना चाहिए था उतना आपने नहीं बढ़ाया। कांग्रेस हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, ठीक है, मैं बताना चाहती हूँ कि हरियाणा की सरकार ने, मनोहर जी की सरकार ने किसानों के हित में जितने बेटर फैसले लिए और पराली के लिए अच्छा, जो एक मनी भी दी है और इक्विपमेंट खरीदने के लिए भी सुविधाएं दी है, पराली को खरीदा भी जाता है और धान ना बोए उसके लिए भी मुआवजा दिया जाता है प्रति एकड़। ये हरियाणा की सरकार ने ही किया है। अच्छा। हरियाणा की सरकार ने बेहतरीन कदम उठाए हैं। लेकिन मैं फिर से बजरंग जी को और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को कहना चाहूंगी, ठीक है आपने ग्रीन एरिया बढ़ा दिया, लेकिन क्या पॉल्यूशन इम्प्रूव हुआ? पंजाब में आज कंपैरेटिव हरियाणा जो हालत है, कितने किसान पराली जला रहे हैं, आप कंपैरिजन कीजिए। सुमित्रा बहन, आपको क्या मालूम है कि पंजाब के कितने जिले इफेक्टेड हैं और हरियाणा के कितने? 22 में से 20 जिले इफेक्टेड हैं हरियाणा के। पंकज जी, और पंजाब के कितने आप बताएंगे? हरियाणा का माहौल आप लोगों ने खराब कर रखा है। हरियाणा को दम घोटू हवा में जीने के लिए हर एक हरियाणवी को आपने मजबूर कर रखा है। आप लोगों की नाकारा सरकार की वजह से, विफलताओं की वजह से आज हरियाणा की जनता जो इस दम घोटू हवा को जीने के लिए मजबूर है। चलिए, ठीक है, ठीक है। पंकज बेनीवाल जी, बीजेपी की तरफ से कही जा रही है ये बात कि देखिए फॉरेस्ट एरिया तो आपने बढ़ा दिया, लेकिन आखिर कितना पोल्यूशन को आप कम कर पाए हैं? तो वहीं एनएलओ के प्रवक्ता जो विजेंद्र रेड्डी हमारे साथ जुड़े हैं वो भी कह रहे हैं कि देखिए OD1 का कितना फायदा मिला है, OD1 लागू किया गया पिछले साल के मुकाबले, अब की बार AQI में, एयर क्वालिटी इंडेक्स में कितना सुधार देखने को मिला है। क्या आपको लगता है कि दिल्ली सरकार की तरफ से जो कदम उठाए जा रहे हैं उसका कुछ भी फायदा दिल्ली जनता को मिल पा रहा है? मैं वसंत जी आपको पहले भी बता चुका हूं, जहां पहले 109 दिन अच्छे मिलते थे, अच्छी गुड क्वालिटी की एयर मिलती थी, आज वो 206 दिन मिल रहे हैं। इनेलो के प्रवक्ता विजेंद्र रेड्डी मेरे बड़े भाई ने बड़े ही बातचीत रखी राजनीतिक तरीके से। अच्छा। एक बार भी सॉल्यूशन की तरफ नहीं गए, क्योंकि आपका आज का टॉपिक है पॉल्यूशन पे सॉल्यूशन। उन्होंने सॉल्यूशन पे कुछ नहीं बोला, राजनीतिक बयानबाजी रखी, दूसरी पार्टियों पर बयान दिए, यही ब्लेम गेम। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला कि ब्लेम गेम नहीं होना चाहिए, लेकिन इनेलो के प्रवक्ता सिर्फ ब्लेम गेम पे लगे रहे। हरियाणा की जनता से उनका कोई सरोकार नहीं है, इसी वजह से हरियाणा की जनता से उनका कोई सरोकार नहीं है, इसलिए जनता ने उनको एक सीट पर ले जाकर पीछे छोड़ दिया है और अगली बार आने वाले समय में वो एक भी नहीं मिलने वाली है। राजनीतिक बयानबाजी छोड़नी होगी, राजनीति से ऊपर उठकर काम करना होगा इस पॉल्यूशन के लिए। जो मैं आपको काम बता रहा था वो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म वाले जो काम है वो सारे के सारे आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर कर रही है, और जिसका नतीजा आज हम सबके सामने ठीक है। इस मौसम की वजह से मौसम में जो तापमान है वो कम हुआ, जो एयर प्रेशर है वो कम हुआ। इन चीजों की वजह से जो पार्टिकुलेट मैटर है 2.5 PM 2.5, जिसका डायमीटर 2.5 होता है, यानी कि हमारे एक बाल का जो डायमीटर होता है उसमें 40 पार्टिकल समा जाएं, इतना छोटा पार्टिकल वो सेडिमेंट होना स्टार्ट हो जाता है इन दिनों के अंदर। और पॉल्यूशन जो है लगातार बढ़ता रहा है। पॉल्यूशन किन वजहों से बढ़ रहा है, उन चीजों पे आज हमें ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि पॉल्यूशन आज अचानक पराली आ जाने से एकदम पॉल्यूशन या गैस चैम्बर नहीं बन जाता है। ठीक है, जब पानी की बाल्टी, मान लो एक उदाहरण देते हैं, पानी की बाल्टी ब्रिम तक भरी हुई है तो उसमें एक गिलास पानी भी नहीं आ सकता, एक गिलास पानी भी डालोगे तो वो बाहर आ जाएगा। सेम ऐसे ही आज हमारा एटमॉस्फेयर, हमारा क्लाइमेट एक ऐसे लेवल पे बैठा हुआ है कि अगर थोड़ा भी अगर वहां पर पॉल्यूशन बढ़ जाता है तो ऐसी गंभीर स्थिति आज हमारे सामने आने लग जाती है। उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? प्लांटेशन सबसे जरूरी है, सबसे जरूरी पौधे लगाना है, और दिल्ली में 3.6 अगर % हमने बढ़ाया है तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। और फॉरेस्ट पॉलिसी भी ये कह रही है कि दिल्ली के अंदर 25% होना चाहिए। हम 20 से अगर 23.6 पे गए हैं तो ये आम आदमी पार्टी की और दिल्ली की जनता की जीत है। दिल्ली की जनता ने उन पौधों को अच्छे तरीके से रखा, उनकी रख रखाव रखी, अपने लिए उन्होंने सोचा कि हमें अच्छी ऑक्सीजन मिलेगी। अच्छा। इसलिए पूरी दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल का, आम आदमी पार्टी का साथ दिया, जिसकी वजह से ये ग्रीन कवर एरिया बढ़ा। गुड़गांव के अंदर मैंने आपको बताया था कि 2.47 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को इन्होंने ग्रीन कवर एरिया कम कर दिया 2019-20 से लेकर अब तक। अच्छा। यानी कि अगर इतना इन्होंने जंगल कम कर दिए, पेड़ कम कर दिए, इमारतों के जंगल खड़े किए इन्होंने। अच्छा। इमारतों के जंगल खड़े करने की वजह से
डेवलपमेंट के साथ अगर आप प्रकृति का ध्यान नहीं रखेंगे तो ये ऐसी दिक्कतें, ऐसी समस्याएं हमारे सामने यदा कदापि आती रहेंगी। अगर आपको डेवलपमेंट के साथ प्रकृति का बैलेंस बनाकर चलेंगे तो बहुत ही बेहतर नतीजे हमारे सामने आएंगे। और जो लॉन्ग टर्म की मैं बात कर रहा हूं, जो दिल्ली की नीतियां रही हैं, उनका धीरे धीरे प्रभाव हमें आज देखने को मिल रहा है। और आने वाले समय में और भी अच्छी एयर क्वालिटी हमें, और हमारे दिन बढ़ते जाएंगे दिल्ली के, और एक दिन ऐसा भी आएगा कि 365 के 365 दिन गुड एयर क्वालिटी की हवा दिल्ली वासियों को दिल्ली के अंदर मिलेगी। ये हमारा वादा है और हम इस पर आमदा है और इसके लिए हमेशा कार्यरत रहते हैं। इन्होंने बात की कि डीजल के व्हीकल अचानक से बंद, बिल्कुल भी बंद नहीं किए। दिल्ली में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को बढ़ावा दिया जा रहा है, इलेक्ट्रिक बसेस कर दी गई हैं, इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स हैं, दिल्ली उसके लिए रोल मॉडल है पूरे देश के लिए। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर कहीं है तो दिल्ली के अंदर है। बसंत जी, आपने कहा कि इंडस्ट्री को बंद किया, बंद नहीं किया, उनको पीएनजी पर लेकर गए, पाइपलाइन जो गैसेज है उन पर हमने उनको शिफ्ट किया है। डीजल कोयला उनका बंद किया है हमने, ताकि दिल्ली को अच्छी हवा मिल सके। रेडू साहब को मैं फिर बताऊंगा, पहले 109 दिन मिलती थी अच्छी हवा, आज 206 दिन मिलती है। पंकज जी, आप ये बात कह रहे हैं कि 365 दिन आने वाले समय में दावा किया, एक बहुत बड़ा दावा, हालांकि आपने ठोक दिया कि 365 दिन गुड क्वालिटी एयर मिलेगी। अब तो एक सपने की तरह लगने लगा है जिस तरीके से एयर क्वालिटी इंडेक्स का लेवल बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल विजेंद्र रेड्डी जी, ये बात कही गई है पंकज जी की तरफ से, पंकज बेनीवाल की तरफ से, कि जो आपने ब्लेम गेम किया सर, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि देखिए कोई राजनीतिक बयानबाजी नहीं चाहिए हमें, और इस डिबेट का भी एकमात्र एक ही उद्देश्य है कि आपस में बैठकर एक सहयोग निकाला जाए, एक दूसरे के सहयोग से कम इस बात पर बात हम कर सके पोल्यूशन को किस तरीके से कम किया जा सकता है। हाँ, देखिए मैं बताता हूँ बसंत जी, मैं किसी आप पार्टी को या कांग्रेस को या इनेलो को या बीजेपी को नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं किसी भी सरकार ने ईमानदारी से इसके ऊपर काम नहीं किया। अगर काम किया होता तो ये हमें आवश्यकता नहीं पड़ती, और क्योंकि बहुत ही आवश्यक है ये पोल्यूशन को कम करना, एक जीवन लेने वाला, जीवन को हरने वाला ये चीज है, इसको हमें कम करना ही करना होगा। ये आंकड़ेबाजी दिखाने से कम नहीं होगा, आंकड़ेबाजी मत दिखाइए, और बिल्कुल जो एक ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि ये छोड़ दीजिए। मुझे ये बताइए, आपने ओड इवन का सिस्टम लागू किया, ओड इवन का सिस्टम लागू करने के बाद लास्ट ईयर और इस ईयर में कितने डिफरेंस आया AQI का? पिछली साल 450 देखिए आंकड़े तो अपने लेके 500 से अब हो चुका है। आंकड़ों के आधार पर तो ये बात होगी सर। नहीं, उनकी सरकार दिल्ली में है। रेडू साहब, मैंने तो बहुत सारी चीजें दिल्ली की सरकार कर रही है। क्या इनेलो के पास एक विजन है? इनेलो के पास विजन है तो हमें बताएं। हम आपकी बात को लेने को तैयार है, हम आपसे सुझाव लेने को तैयार है। चलिए सुझाव ले लेते हैं पंकज जी, सुझाव ले लेते हैं पंकज जी, सुझाव ले लेते हैं। कोई सुझाव पोल्यूशन को कम करने के लिए आप इस साल में कितना डिफरेंस पड़ा आपके 3.6 वृद्धि करने से ग्रीन कवर एरिया को? और दूसरी बात, आपने ओल्ड व्हीकल बंद करवा दिए, ठीक है करवाने चाहिए अगर वो प्रदूषण होता, तो उससे इंडेक्स में कितना डिफरेंस आया? देखिए मेरा मानना यह है बसंत जी, सरकार को ऐसे कदम उठाने चाहिए कि लोग पराली जलाए ना, बल्कि दूसरों की मांग करके भी उसका यूटिलाइजेशन करें। ऐसी पॉलिसी आनी चाहिए। और जहां तक व्हीकल की बात है, ऐसे इंस्ट्रूमेंट आने चाहिए, चाहे वो पुराना कितना भी हो, चाहे 20 साल पुराना भी क्यों ना हो, उसके अंदर ऐसे इंस्ट्रूमेंट फिट हो कि वो पोल्यूशन क्रिएट ही ना करे, उसे पोल्यूशन एग्जिट ही ना हो पोल्यूशन। फैक्ट्री उद्योग धंधों में इस तरह के इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किया जाना चाहिए। पलक झपकते ही तो संभव नहीं हो जाएगा, निकलता है उसको वहां डीपोल्यूटेड किया जाए। ठीक है, वही डीपोल्यूटेड करने का कोई तरीका निकालना चाहिए सरकार को। ठीक है, उनको ऊपर दबाव नहीं बनाना चाहिए, बल्कि उनको ये सुविधा देनी चाहिए कि आप इस प्रकार से यूज करें, इस प्रकार से अपनी फैक्ट्रियों को चलाएं, इस प्रकार से अपने वाहनों को चलाएं, ताकि पोल्यूशन ना निकले। ये कोई एक दिन की समस्या नहीं है, ये पूरे साल ही, पूरे साल में कहाँ हमारा गुड क्वालिटी है, कब रहती है अपने पूरे मौसम में? चलिए ठीक है, एक बार जवाब ले लेते हैं सुमित्रा जी से। सुमित्रा जी, देखिए लगता है आपको कि विकास की सुधेड़ बुन में कहीं ना कहीं प्रकृति के साथ खिलवाड़ हो रहा है क्या? क्योंकि देखिए पोल्यूशन बिल्कुल सत्य है, कटु सत्य है। विकास आज हो रहा है तो कहीं न कहीं प्रकृति के साथ गगनचुंबी इमारतों के कारण हमारे जो प्रकृति की चीजों की छेड़छाड़ हुई, उससे
जनपद चलते हैं कि गाड़ियां चलती हैं कि हम ठीक है, ऐसी सुविधाओं में लेकिन रहना सुमित्रा जी चाहते हैं। देखिए ये भी तो एक कड़वा सच है कि ऐसे विकास का क्या करेंगे आप जब जनता ही आपकी स्वस्थ नहीं होगी। मैम मैं कह रही हूँ राजनीति से ऊपर उसके हर व्यक्ति को इसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा, साझा प्रयास करने होंगे। सरकार नीति बना सकते हैं लेकिन लागू हम सबको ही करने होते हैं। ठीक है, गुरुग्राम से बंदवाड़ी का जो पहाड़ है उसको जनता नहीं ठीक करेगी, उसको भाजपा की सरकार को ठीक करना है। बंदवाड़ी में जो पहाड़ है जहां से पॉल्यूशन बहुत ज्यादा फैलता है, जिसकी वजह से वहां के गांव के लोग गांव छोड़ रहे हैं। स्किन कैंसर, ओवेरियन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ये सारी बीमारियों का कैंसर फैल रहा है वहां पर। आपको इस चीज का इल्म है क्या? इसके लिए जनता जिम्मेदार है कि भाजपा की सरकार जिम्मेदार है? आप लोगों को इसका जवाब देना पड़ेगा कि बंदवाड़ी के पहाड़ को खत्म कौन करेगा, भाजपा की सरकार या जनता? चलिए ठीक है, ठीक है, जनता पे ना डालें। आपने किसानों को भी दोषी बनाया, किसानों के ऊपर एफआईआर दर्ज किया आप लोगों ने। बसंत जी, ठीक है, बजरंग जी आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं बसंत जी, आ रहा हूं बजरंग जी आपके पास आ रहा हूं। ठीक है, सुमित्रा जी देखिए कहा कि जो पहाड़ है वो जिम्मेदारी है बीजेपी की। हालांकि पंकज जी जो करनाल बाईपास के सामने बिल्कुल एक बहुत बड़ा पहाड़ नजर आता है, वो भी शायद आम आदमी पार्टी की जिम्मेदारी हो सकती है कि अगर उसे समझा जाए। हाँ जी बजरंग जी आप अपना पक्ष रखें जी। चलिए ठीक है, ठीक है, बजरंग दास जी बात रखिए जी। बसंत जी, हाँ मेरी छोटी बहन ने एक बात कही, ठीक है, किसानों को ऊपर, किसान के साथ हम खड़े हैं, किसानों को राहत दे रहे हैं। अच्छा, मैं ये बताना चाहता हूँ इनके राज के अंदर ही 750 किसान शहीद हुए। ये भूल गए किसानों के ऊपर कितना इन्होंने अत्याचार किया, कितनी लाठियां चार्ज की, आंसू गैस के गोले दाबे। आज ये किसान हत्या की बात करते हैं। एक कदम तो बता दे कि पराली की बार बार बात करते हैं, हम पराली जलाने के अंदर राहत देंगे, पराली ये खरीद नहीं रहे, उपकरण ये दे नहीं रहे, कैसे राहत मिलेगी? और एक बात और कहता हूँ, मेरे साथी बार बार डॉक्टर साहब दिल्ली की बात कर रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूँ हरियाणा के अंदर पराली जलाने के केसेस कम है और पंजाब के अंदर हरियाणा से कई गुना ज्यादा है। वहां भी थोड़ा बात करनी चाहिए। वहां भी आप पार्टी की सरकार है, भगवत मान जी बैठे हैं, और दिल्ली की आप बात ले लो, आप हरियाणा और दिल्ली में ले लो। बजरंग जी एक इमेज साफ नहीं हो रही है जो कहना चाह रहे हैं आप। एक तरफ कह रहे हैं कि पराली पर अच्छे तरीके से सरकार खरीद नहीं रही है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं हरियाणा में कम है पराली जलाने के मामले। सर एक थोड़ा विजन क्लियर रखिए कि पराली जलाने के मामले सामने आ रहे हैं, सरकार खरीद नहीं रही है। मैं क्लियर कर रहा हूँ, हाँ मैं कह रहा हूँ, पहले से किसानों ने कम जलाई है पंजाब के मुकाबले। मैंने सुनिए बसंत जी, हाँ जी, हाँ जी, मैंने क्या कहा है? हाँ। पंजाब के मुकाबले हरियाणा में कम है, पंजाब में ज्यादा है। अच्छा, और हरियाणा के अंदर आप देखोगे, डॉक्टर साहब ने सही कहा, जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, गंदगी जलाई जा रही है। इसी प्रकार दिल्ली के अंदर बड़े बड़े ढेर गंदगी के लगे हुए हैं, उससे भी प्रदूषण फैल रहा है। पहले से ज्यादा प्रदूषण दिल्ली के अंदर आज भी है। अगर आप देखोगे दिल्ली में 4 दिन दिल्ली में था, सांस लेने की भी दिक्कत। हरियाणा से ज्यादा गंदा प्रदूषण दिल्ली के अंदर है। चलिए ठीक है, चारों तरफ से दिल्ली ढकी हुई है, वहाँ गाड़ी, दिल्ली का भी सिस्टम आप देखिए, पंजाब का भी देखिए, हरियाणा का भी देखिए, पंजाब का भी, राजस्थान का भी देखिए, चारों तरफ पूरी उत्तरी भारत के अंदर ये गंदा प्रदूषण होने के कारण सांस लेने की दिक्कत आ रही है। चलिए ठीक है सर, ओके। सभी राजस्थान पे बात करेंगे, राजस्थान को लेकर आपने बात की, प्रदूषण को लेकर राजस्थान पे भी आऊंगा सर। राजेंद्र जादौन वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ बने हुए लगातार। राजस्थान में राजेंद्र जी क्या लगता है आपको जो कदम उठाए जा रहे हैं प्रदूषण को लेकर सरकारों की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, मुनासिब लगते हैं क्या जिस तरीके से जनता की सांसों के साथ खिलवाड़ हो रहा है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो आज ऑर्डर किया है, हाँ, उसका थोड़ा गहराई से और बारीकी से अगर उसका विश्लेषण किया जाए, बिल्कुल, तो उन्होंने एक व्यापक रूप से कदम उठाने के लिए कहा है और दिल्ली सरकार को भी निशाने पे रखा है। दिल्ली सरकार की जो पंजाब की आम आदमी पार्टी है, उन्होंने तो उसका विश्लेषण अपने पक्ष में कर लिया कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहराया, बाकी राज्यों को भी जिम्मेदार ठहराया।
ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो एक व्यापक नजरिए से समस्या को देखा है। उन्होंने ये माना है कि सिर्फ दिल्ली की गतिविधियां ही नहीं, पंजाब की, हरियाणा की, राजस्थान की और यूपी की, इन बाकी राज्यों की गतिविधियां भी दिल्ली के वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार होती है। अब वो उसमें क्या क्या गतिविधियां हैं वो एक देखने की बात है। पराली ही एकमात्र कारण नहीं है। हालांकि पराली को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वैकल्पिक फसल का जो है सरकारें इंतजाम करें, किसानों को वैकल्पिक फसल धान की बजाय धान के बदले में दूसरी फसलों की खेती करने के लिए प्रोत्साहित करें और इस तरह की नीति लेकर आए। लेकिन दिल्ली सरकार पर दो बड़े कटाक्ष भी किए। उन्होंने कहा है, अवैज्ञानिक तो कहा ही है, उन्होंने कहा जी ये ऑड इवन सिस्टम दिखावटी है। पहले भी जब ऑड इवन सिस्टम लागू हुआ था तो पॉल्यूशन पर कोई बहुत फर्क नहीं पड़ा था। और उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री कहते थे कि पराली के लिए हम कोई केमिकल लेके आए जो पराली को गला देगा, जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो भाई वो केमिकल कहाँ है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो इस पर तो देखने की जरूरत थी। ये आम आदमी पार्टी तो पहले अपने को करे कि वो शिक्षा और स्वास्थ्य के जो मॉडल लेके आए उसी से क्रांति लाना चाहते हैं। थोड़ा पॉल्यूशन रोकने के लिए भी कोई क्रांतिकारी मॉडल लेकर आए। अब वो ये है कि ऑटोमोबाइल जो व्हीकल है, ट्रांसपोर्ट है, उसकी वजह से भी बड़ा पॉल्यूशन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन कण और धूल के कण, ये पॉल्यूशन के लिए प्रमुख जिम्मेदार घटक है। अब इनको नियंत्रित करने के लिए या तो आप इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी ऐसी लेकर आइए। अभी दिल्ली में देखिए कि ये स्थिति है कि अगर आप दिल्ली के मध्य में हैं और आपको करनाल बाईपास आना है हरियाणा के लिए, तो आपको 2 घंटे लगेंगे, इतनी गाड़ियां हैं। ठीक है। तो सरकार की कोई पॉलिसी नहीं। वो लगातार पेट्रोल और डीजल की गाड़ियां जिस तरह से धुआं छोड़ रही हैं और इतनी बड़ी संख्या में बढ़ती जा रही हैं, लेकिन फिर अगर उनको कंट्रोल किया जाए तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का क्या होगा। आज ये खबर है कि दिल्ली में हरियाणा से जाने वाले जो ट्रक हैं, जीटी बेल्ट के जो शहर हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं, वहां के जो ट्रक जाते हैं उन पर रोक लगा दी गई। तो 50 लाख रुपए पर से प्रतिदिन का नुकसान मान रहे ट्रांसपोर्टर। तो सवाल ये कि इसको कैसे कंट्रोल करोगे जी? उसका एक ही उपाय है कि गाड़ियों का इलेक्ट्रिफिकेशन। लेकिन गाड़ी कितनी महंगी है। मेरे जैसा आदमी ये सोचता है कि कोई 2 व्हीलर जो है इलेक्ट्रिक खरीद लिया जाए तो उसकी कीमत तो 1 लाख रुपया है। ठीक है। तो इसमें सरकार को कुछ ऐसा व्यापक परिवर्तन लाना पड़ेगा कि जो ऑटोमोबाइल पॉल्यूशन है इसको भी कंट्रोल करें, जो फार्मिंग के जरिए जो पॉल्यूशन है उसको भी कंट्रोल करें। चलिए ठीक है। निर्माण की गतिविधियां हैं उनको भी नियंत्रित कीजिए। चलिए ठीक है। इस तरह की व्यापक पॉलिसी सुप्रीम कोर्ट ने यही सब कहा है। चलिए ठीक है। राजेंद्र जी, एक बिल्कुल सधी हुई सी बात आपने कही है कि आपस में सॉल्यूशन निकालना होगा। हमारे साथ बजरंग दास गर्ग जी, कांग्रेस प्रवक्ता, जुड़े हुए हैं। अभी फिलहाल दिल्ली को लेकर, राजस्थान को लेकर हम बात करने जा रहे हैं। फिलहाल हरियाणा की सरकार को लेकर निशाना साधा सर आपने, पंजाब को लेकर आपने बात कही। राजस्थान की अगर बात करें तो AQI चेक कर रहा था सर मैं, बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर, इन सभी का पुअर क्वालिटी में बना हुआ है AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स, वायु गुणवत्ता सूचकांक। सर वहां पर तो सरकार आपकी है सर। बसंत जी, मैंने खुद पहले कहा, मैंने खुद एग्री किया कि राजस्थान में प्रदूषण ज्यादा है। खाली राजस्थान नहीं, पूरी उत्तरी भारत में। आप यूपी देख लो, आप हरियाणा देख लो, पंजाब देख लो, दिल्ली देख लो, हर जगह है। मैं एक स्टेट की बात नहीं कर रहा, मैंने कोई राजस्थान की बड़ाई नहीं की। राजस्थान में बहुत बढ़िया हो गया, मैं दिल्ली में घटिया है, फलाने बड़े। मैं कह रहा हूँ उत्तरी भारत के अंदर प्रदूषण बिल्कुल आप देखोगे आगे ओस पड़ने वाली है। जब ओस का मौसम आएगा तो आप देख लेना, चद्दर जैसे व्हाइट ड्रेस आती है, गाड़ियां रात को चल नहीं सकेगी, आपको हाथ नहीं दिखेगा। अभी तो ओस का मौसम नहीं आया, लेकिन अभी भी तो मौसम ऐसा ही बना हुआ है सर। अभी भी मौसम ऐसा ही बना हुआ है, अभी भी दिखाई दे रहा है। बिल्कुल बना हुआ है। मैं कह रहा हूं ओस का मौसम बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा। एक्सीडेंट हो रहे हैं आपके सामने है, सांस लेने में दिक्कत आ रही है, स्कूलों की छुट्टी करने पर स्कूल मजबूर हो रहे हैं, आपके सामने है। विषय गंभीर है। सरकार अपनी जिम्मेवारी से ना भागे। सरकार की जो जिम्मेवारी है, सरकार उसके ऊपर काम करे। हरियाणा सरकार पंजाब में दो ठोकती है, पंजाब हरियाणा में ठोकता है, हरियाणा दिल्ली पे ठोकता है,
दिल्ली हरियाणा पर करती है। मैं ठीक कहता है, हूं मतलब सबको ये मिलजुल ब्लेम के गेम एक तरीके इस से समस्या बिल्कुल का बंद होना चाहिए। सुप्रीम समाधान कोर्ट ने भी आज यही बात की करने की है। सुमित्रा चौहान जी, देखिए ये बात कही जा रही है कि जिम्मेदारियों से भागा जा रहा है क्या, आपसी सहयोग से बिल्कुल सटीक तरीके से? हाँ, भाई बजरंग जी ने जो बात कही है, सरकार ने जो कदम उठाने हैं वो उठाएगी, जितने जरूरत है वो उठाएगी है, और आगे जो आज समस्या हुई है इसके समाधान के लिए जरूर उठाएगी, क्योंकि सबसे पहले सेहत है, हमारा वातावरण साफ होना चाहिए, और परमानेंट समाधान के लिए सरकार जरूर आगे बढ़ेगी। सरकार इसके लिए जिम्मेदारी किसी पर नहीं डालती, खुद लेती है और इसका समाधान करेगी। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से आश्वस्त करना चाहती हूँ। मनोहर जी की सरकार बिल्कुल वचनबद्ध है, कटिबद्ध है, हर आदमी सुरक्षित हो, उसको अच्छा वातावरण मिले, इस बात के लिए वो जिम्मेदारी पूरी लेती है, और इसके लिए जो प्रयास किए हैं और किए जाएंगे। सुमित्रा जी, देखिए ग्रैब के नियम लागू कर दिए गए हैं, 1 से लेकर 4 तक की श्रेणी तक की नौबत आन पड़ी है। हरियाणा में भी बात करें तो एक तरफ दिल्ली में तो देखिए हर साल ज्यादा देखने को मिलता है, लेकिन हरियाणा में ग्रैब के नियम इस समय लागू हो चुके हैं। आगे के लिए क्या नीति अपनाने वाले हैं आप? क्योंकि आगे दिवाली का, जिस तरीके से दिवाली पास आती जा रही है, प्रदूषण तो ज्यादा बढ़ता जाएगा। ज्यादा बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसके लिए सरकार जल्दी से जल्दी अपने क्लियर करेगी, और बिल्कुल हरियाणा के हर आदमी को अच्छा वातावरण मिले, इसके लिए सुनिश्चित करें। ठीक है, डॉक्टर पंकज बेनीवाल स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के। पंकज जी, देखिए जिस तरीके से दिवाली पास आ रही है, एयर क्वालिटी, आधा मिनट लूंगा, चलिए ठीक है, आऊंगा सर, बजरंग जी आपके पास आऊंगा, एक बार चलते पंकज बेनीवाल जी के पास, बहुत समय से शांत बैठे हुए हैं, हमारे साथ स्टूडियो मौजूद है जी, आऊंगा आपके पास। बजरंग जी, विजेंद्र जी आपके पास लौटूंगा। पंकज बेनीवाल जी, आने वाले समय के लिए दिल्ली सरकार जो है क्या कदम उठा सकती है? क्योंकि देखिए दिवाली जैसे जैसे पास आ रही है, पोल्यूशन तो बढ़ता जाएगा। OD1 का फॉर्मूला कारगर लगता है क्या आपको? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। मैं अभी जादौन साहब को सुन रहा था, जादौन साहब ने कहा कि अगर हमें करनाल बाईपास तक जाना हो मिड दिल्ली से तो 2 घंटे का समय लगता है, बहुत ट्रैफिक होता है। बिल्कुल, OD1 की वजह से ट्रैफिक आधा हो जाएगा, यानी कि अगर ट्रैफिक ज्यादा है तो भी परेशानी है, OD1 लागू हो जाए तो भी परेशानी। आप खुद मान रहे हैं कि अगर ट्रैफिक कम हो तो पॉल्यूशन कम रहेगा, और उस चीज के लिए आज दिल्ली सरकार ने वो कदम उठाया है। आज चौथी बार OD1 का फॉर्मूला दिल्ली के अंदर लागू होने वाला है। अच्छा। लेकिन फिर भी इन लोगों को सिर्फ राजनीति करनी है। आम आदमी पार्टी के जो अच्छे काम है उनको भी गलत तरीके से प्रोजेक्ट करने की लोग कोशिश करते हैं। आपने पूछा कि दिल्ली में क्या कदम उठाए जाएंगे जो अपनी दिवाली का फेस्टिवल आ रहा है। हाँ। देखिए OD1 का फॉर्मूला स्टार्ट हो चुका, वाटर स्प्रिंकलर वहां लग चुके हैं, एंटी स्मोक गन्स हैं वो लग चुकी हैं, जो ओपन बर्निंग है उसको स्टॉप कर दिया गया, बिल्कुल बैन कर दिया गया। ग्रेड 4 के नियम सख्ती से लागू कर दिए गए, वो मैंने आपको पहले बता दिया है। 1100 कर्मचारी और अधिकारियों की ड्यूटी पूरी दिल्ली के अंदर लगा दी गई है कि कहीं पे भी ओपन बर्निंग ना हो, कहीं पे भी कंस्ट्रक्शन साइट ओपन ना हो, सबको बंद करवा दिया जाए। 13 हॉटस्पॉट को आइडेंटिफाई करके लगातार मॉनिटरिंग हो रही है कि AQI कितना लेवल कम हो रहा है, किस तरीके से और इसमें अच्छे हम काम कर सकते हैं। 517 सर्विलेंस टीमें हमने लगा दी है पूरी दिल्ली के अंदर कि कोई भी किसी भी तरीके से पॉल्यूशन ना बढ़े दिल्ली के अंदर। ऐसी 517 टीमें हमने सर्विलेंस की लगा दी हैं। लेकिन जब मैं देख रहा था अभी CAQM के डाटा, आप लोग पंजाब की बात कर रहे थे, इसमें मैंने देखा है कि CAQM का डाटा शोज ये अभी 30 तारीख का है, इसमें लिखा हुआ है कि सब stubble burning drops by 56% in Punjab and 40% in Haryana this year। यानी कि अगर मान साहब की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार पहले ही साल में अगर 56% जो पराली जल रही है उसको कम कर रही है, अप्रिशिएट करने वाली बात है। और 9 साल के अंदर जो सरकार भाजपा की हरियाणा के अंदर है मात्र 40% कम करती है। और दोनों में फर्क देखने वाली बात यह है, मान साहब की सरकार ने वहां 4000 किसान सहायक लगाए हैं जो किसानों तक पहुंच रहे हैं और ये बता रहे हैं कि पराली को ना जलाने के ये फायदे हैं और आपको इतना इंसेंटिव मिलेगा, इतना पैसा मिलेगा। उसकी वजह से 56% कम हुआ है। भाजपा की सरकार ने किसानों को दोषी ठहराया, FIR दर्ज की, उन लोगों पर फाइन लगाया। किसान आज सोचता है कि पैसा आएगा, फसल बिकी है, बेटी की शादी करूंगा, बच्चों की फीस भरूंगा, लेकिन इन लोगों ने उस पर FIR दर्ज कर मानसिक तनाव में किसान को डाला है, दोषी ठहराया है और उसके पैसे को ऐंठने की कोशिश आज किसान के पैसे को इन लोगों ने की है। किसान का जो आय है उसको दुगना करने की दूर बात करने जो करते थे, दूर नहीं की, दुगनी नहीं की, लेकिन उस पर उसको दोषी ठहराया, FIR दर्ज की
और उससे पैसा ऐंठने का काम इन लोगों ने भाजपा की सरकार ने हरियाणा के अंदर किया है। तो 2 सरकारों का मॉडल आपके सामने है। चलिए ठीक है, जो एक डराकर किसानों को दोषी मानकर आज हरियाणा के अंदर पराली को जलाने के केस कम करने के करते हैं, लेकिन 40% वहीं पंजाब में एप्रिशिएट किया जाता है, किसान को बताया जाता है कि किस तरीके से आपको फायदे मिलने वाले। पंकज जी देखिए, ओड-इवन फॉर्मूले को लेकर विजेंद्र रेड्डी जी ने बात की कि ढकोसलेबाजी है, कांग्रेस की तरफ से भी निशाना साधा गया ओड-इवन को लेकर। आप कह रहे हैं कि एक अच्छी बात है ओड-इवन का लागू हो जाना, वाहनों की संख्या कम होगी। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि अवैज्ञानिक तरीका है, क्या सरोकार नहीं रखते आप सुप्रीम कोर्ट की बात से? वसंत जी, आप और मैं स्टूडियो में बैठे हैं जी, मैंने आपसे भी यही कहा, आपके सामने आप रोड पर चल रहे हैं, ठीक है, 1000 गाड़ियां क्रॉस की गई, सभी ने धुआं छोड़ा, आपको वो पसंद आया, या ऑड इवन की वजह से सिर्फ 500 गाड़ियां आपके पास से गई, वो आपको फॉर्मूला पसंद आया? अगर पॉल्यूशन कम करने के लिए ये एक माध्यम है, अगर ये माध्यम हम नहीं अपनाएंगे, ये हमारे फार्मूले हैं। मैं यहां बैठकर बता रहा हूं कि आम आदमी पार्टी के फॉर्मूले क्या है। दिल्ली की सारी जनता तो रोड पर नहीं है ना सर, सांस लेने के लिए। दिल्ली की सारी जनता तो रोड पर नहीं है सांस लेने के लिए। वसंत जी, हाँ, हम आज जनता को अवेयर कर रहे हैं, हम वो तमाम प्रोग्राम लगा रहे हैं जनता के लिए जहां पर एयर क्वालिटी को गुड किया जाए। हम ब्लेम नहीं कर रहे, मैं इनेलो के प्रवक्ता को ब्लेम नहीं कर रहा, ना कांग्रेस को ब्लेम कर रहा। अच्छा, मैं आकर बैठ के ये बता रहा हूं कि दिल्ली की सरकार या पंजाब की सरकार पॉल्यूशन के लिए क्या काम कर रही है और किस तरीके से पॉल्यूशन को हैंडल करने के लिए हम लोग कार्यरत हैं। मैं कहता हूं कि हम सबको बैठकर, सारे राजनीतिक दलों को बैठकर पॉल्यूशन के ऊपर जो अच्छे कदम हैं वो उठे, वो बताए जाए। अगर किसी भी भाई के पास या हमारी सुमित्रा बहन के पास भी, अगर क्योंकि हरियाणा में इन्होंने बहुत अच्छा काम पॉल्यूशन के लिए नहीं किया, फिर भी अगर इनके पास, इनके दिमाग में कोई आइडिया है तो आम आदमी पार्टी उसको लेने को तैयार है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि पेड़ लगाने चाहिए। ठीक है वसंत जी, मैं कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी ने ग्रीन कवर एरिया बढ़ाया, प्लांट्स लगाए, पेड़ लगाए, पौधे लगाए, जिससे ऑक्सीजन मिलेगी। विजेंद्र रेड्डी जी तो उसको भी नकार रहे हैं, अगर पेड़ ही नहीं लगाओगे तो ऑक्सीजन मिलेगी कहां से? तो इनेलो के प्रवक्ता को तो सिर्फ ब्लेम करने की आदत है और वो हमेशा ब्लेम करते रहते हैं, लेकिन इनको ये सोचना चाहिए अगर पेड़ लगेंगे, अच्छी हवा मिलेगी तो उसकी वजह से ही हमें सांसें मिलेगी। कोविड-19 को शायद ये लोग भूल गए हैं, उस वायरस की वजह से जनता सांस नहीं ले पा रही थी, ऑक्सीजन के सिलेंडर लेके घूम रहे थे। आज वातावरण वैसा है, उस वातावरण को कम करने की जरूरत है, उसको शुद्ध करने की जरूरत है। अगर किसी भी राजनीतिक दल के पास अगर ऐसे सुझाव है तो वो हमें दे। विजेंद्र जी, आपने पंकज जी, विजेंद्र जी बात रखिए। ठीक है विजेंद्र जी, ओड-इवन को ढकोसलेबाजी तो बता दिया, लेकिन जो फॉरेस्ट लगाए गए, पेड़ लगाए गए, उसको भी नकार दिया। वो भी मुझे सुनने का काम करेंगे। हाँ जी, हाँ, मैं उम्मीद करता हूं कि धैर्य के साथ सुनेंगे। जैसे मैंने लास्ट कमेंट सर, समय की कमी है। बीजेपी भी, आम आदमी पार्टी भी कहते हैं हमने जनता को अवेयर करने का काम किया। चलिए, हम विश्वास दिलाते हैं, हम जनता को आश्वस्त करते हैं कि सख्त एक्शन लिए जाएंगे, इसको कंट्रोल किया जाएगा। चलिए ठीक है। पिछले 9-10 साल से हर साल ये डिबेट होती है, ठीक है, और हर साल यही होता है कि हम जनता को अवेयर कर रहे हैं, हम जो ना विश्वास दिलाते हैं। अरे भाई, सॉलिड एक्शन क्या लिया? प्रदूषण फैलने के बाद आपने ओड-इवन लगा दिया, प्रदूषण फैलने के बाद आपने ग्रैप लगा दिया, प्रदूषण फैलने के बाद आपने ओड व्हीकल को बंद करने का काम कर दिया। क्या यही समाधान है? चलिए ठीक है विजेंद्र जी, विजेंद्र जी हमारे पास समाधान थे, हमने फॉलो किए। ठीक है, समाधान है क्या? ठीक है, ओके विजेंद्र जी, विजेंद्र जी बस देखिए, समय की कमी है सर, समय की कमी है। बजरंग जी, आपकी तरफ आना चाहूंगा, एक लास्ट कमेंट, फाइनल कमेंट सर। सर 5 सेकंड लूंगा मैं, मेरी बात अधूरी रहती है। चलिए ठीक है, 5 सेकंड लूंगा मैं। मेरा एक सुझाव है, एनसीएपी शुरू किया था 2021 प्रदूषण रोकने के लिए जरूरी है केवल जलाते हैं। चलिए ठीक है, ओके विजेंद्र जी, ठीक है, 750 बजरंग दास जी बात रखिए सर, फाइनल कमेंट बिल्कुल 10 सेकंड में बात रखिए, समय की कमी है। बजरंग दास जी, बजट देकर के उसके ऊपर स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया जाता है। प्रदूषण रोकने के लिए जरूरी है, ठीक है, कूड़ा जलाया ना जाए, कूड़ा पिलाया जाए। दूसरा ये है, दिवाली का सीजन है, आतिशबाजी पर अंकुश लगनी चाहिए। जब धूल उड़ती है, उसके धूल को रोकने के लिए पानी का छिड़काव। चलिए ठीक है, सुमित्रा चौहान, बीजेपी प्रवक्ता, फाइनल कमेंट मैडम। प्रदूषण ना बढ़े, ये 3 सुझाव सरकार को काम करना चाहिए। हरियाणा की सरकार हो, जो पंजाब की हो, दिल्ली की हो, कम से कम अपने व्हीकल्स का प्रयोग। ठीक है, दिवाली पर
कम ठीक से है। कम पटाखे चलाएं और हम सब मिलकर अपने घर से लागू करें कि हम पर्यावरण को खराब नहीं होने देंगे। चलिए, मैं ठीक है। आपके माध्यम से अप्रोच करना चाहूंगा। वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र जादौन सर, फाइनल कमेंट। देखिए, ऐसा है कि हाल फिलहाल तो हर नागरिक की एक जिम्मेदारी है ठीक। कि वो जो है ट्रांसपोर्ट, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको ज्यादा से ज्यादा यूज करे और अपने निजी वाहनों को कम से ठीक है। कम चलाने का प्रयास करे। तो उससे एक फौरी कंट्रोल करने का जो शुरुआत है वो तो हो ही सकती है। आगे चल के सरकार जो है ठीक है। सारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम का वो इलेक्ट्रीफाई करके ठीक है। इलेक्ट्रिक वाहनों का आना जरूरी है, क्योंकि वेहिकुलर जो पॉल्यूशन है वो भी बहुत काफी बड़े परसेंटेज पर है। अंत में चलिए, उसको ठीक। नियंत्रित करने के लिए सरकार अंत कुछ ऐसी अंत में पॉलिसी मैं लेके एक आए। बात कहना चाहूंगा। ठीक है, चलिए विजेंद्र जी, समय की कमी है, 5 सेकंड में बात पूरी कीजिए जल्दी। आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश और देशवासियों से निवेदन है कि इस दिवाली पर पटाखे बिल्कुल ना बजाएं। चलिए, ठीक है। सुमित्रा चौहान प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़े, बजरंग दास गर्ग प्रवक्ता कांग्रेस, विजेंद्र रेड्डू प्रवक्ता एनएलओ, डॉक्टर पंकज बेनीवाल प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, राजेंद्र जादौन वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हरियाणा न्यूज पर समय देने के लिए, चर्चा करने के लिए। तो प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन सवाल यही कि रुकेगा कैसे। सुप्रीम कोर्ट का तलक रवैया सामने आ चुका है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपने अपने स्तर पर काम करें, प्रदूषण को लेवल में लाएं। अपना बहुत ध्यान रखिए, अपने निजी स्तर पर यह प्रयास कीजिए कि प्रदूषण कम से कम हो। मास्क लगाकर बाहर निकलिए, अपनी सांसों का ध्यान रखिए, आपकी जान बेहद ज्यादा कीमती। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्कार।